कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोलॉजी लवर 02। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल क्लासिफिकेशन। तो एनिमल क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एनिमल क्लासिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन। व्हाट इज द एनिमल क्लासिफिकेशन? एनिमल क्लासिफिकेशन मीन्स जंतुओं का वर्गीकरण, यानी जिसमें जंतुओं का क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम इसके डेफिनेशन के बारे में। तो एनिमल क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टराइज टू अंडरस्टैंड देयर रिलेशनशिप एंड जेनेटिक्स हिस्ट्री, यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एनिमल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे क्या होते हैं, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स होते हैं, बेस्ड होते हैं अपनी फिजिकल पर, बायोलॉजिकल, उनको करेक्टराइज किया जाता है समझने के लिए उनके बीच में जो जेनेटिक हिस्ट्री होती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन। अब हम बात करने वाले हैं एनिमल क्लासिफिकेशन के ऊपर, किस करेक्टराइज में कितने टॉपिक्स में इनको वर्गीकरण किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं स्टेप ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशंस के। एनिमल क्लासिफिकेशंस में हमारे क्या क्या स्टेप आते हैं। तो दोस्तों फर्स्टली क्या आता है हमारा किंगडम। किंगडम को क्या बोला जाता है, बिगेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बिगेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम क्या है, बड़ी इकाई होती है हमारी क्लासिफिकेशन की। ठीक है, दूसरा क्या है फाइलम। ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल, ये क्या है, ओनली प्रेजेंट होता है हमारा एनिमल्स में। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, एनिमल्स में। उसके बाद आता है क्लास। क्लास के बाद क्या आता है, ऑर्डर। ऑर्डर के बाद आता है फैमिली। फैमिली के बाद आता है जीनस। जीनस के बाद क्या आता है, स्पीसीज। स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीसीज क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ये क्लासिफिकेशन का, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों ये क्या है, हमारे स्टेप्स है हमारे एनिमल क्लासिफिकेशन के। फर्स्टली क्या है हमारा किंगडम, जिसको बिगेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन यानी बिगेस्ट यूनिट बोला जाता है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, सेकंड आता है हमारा फाइलम, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में। थर्ड क्या है हमारे क्लास, फोर्थ क्या है ऑर्डर। उसके बाद क्या है फैमिली। फैमिली के बाद जीनस होता है। उसके बाद क्या आता है स्पीसीज, जो कि क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी क्लासिफिकेशन की। ठीक है, यहाँ तक आपको आगे समझ में। अब मैं बात करने वाली हूँ इसको शॉर्ट तरीके से कैसे याद करें, इसका एक मैं शॉर्ट ट्रिक बनाने वाली हूँ। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक तो कैसे बनाना है, शॉर्ट ट्रिक मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, किंगडम। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं किंग्स वर्ड से। ये ट्रिक हम किससे स्टार्ट करते हैं, किंग वर्ड से, ताकि आपको शॉर्ट तरीके से समझ में आ जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट ट्रिक। तो दोस्तों किंग, एक किंग था। ठीक है, इस किंग से क्या हो गया, किंगडम। एक किंग था जिसका नाम क्या था, फाइलम। क्या नाम था, फाइलम। ठीक है, और जो किंग था उसका नाम फाइलम था, वो किस में पढ़ता था, थर्ड क्लास में। थर्ड क्लास मैंने क्यों लिखा है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो क्लास है वो थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद जो किंग था वो क्या करता था, ऑर्डर देता था। क्या करता था, वो ऑर्डर देता था। उसको देख करके जो किंग का जो बेटा था उनके फैमिली में, वो भी क्या करने लगा, ऑर्डर देने लगा। ठीक है, तो ऑर्डर देते देते उनकी फैमिली क्या बन गई, एक जीनस, जीनियस। जीनस से मतलब क्या है, जीनस यानी जीनियस स्पीसीज। ठीक है, ऑर्डर देते देते उनकी फैमिली क्या बन गई, एक जीनियस स्पीसीज बन गई। यहाँ तक आपको आगे समझ में। ठीक है, अब मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ एक बार। एक किंग था जिसका जो क्या था, किंगडम था। ठीक है, किंगडम, किंग से किंगडम आ गया। उसका नाम फाइलम था, थर्ड क्लास में पढ़ता था, ऑर्डर देता था। ठीक है, ऑर्डर देते देते उसकी जो फैमिली थी वो क्या बन गई थी, एक जीनस स्पीसीज बन गई थी। तो दोस्तों एक शॉर्ट तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, एनिमल क्लासिफिकेशन की जो स्टेप है वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं एनिमल क्लासिफिकेशन के टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, एनिमल क्लासिफिकेशन को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है।
फर्स्ट क्या होता है कॉर्डाटा, सेकंड क्या होता है नॉन कॉर्डाटा। ठीक है, कॉर्डाटा को क्या बोला जाता है वर्टिब्रेट्स, और नॉन कॉर्डाटा मीन्स क्या होता है इनवर्टिब्रेट्स। अब मैं इसमें अंतर बता देती हूँ कि वर्टिब्रेट्स क्या होता है और इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है। वर्टिब्रेट्स का मीन क्या होता है जिसमें क्या होता है रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो क्या होते हैं हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स का मीन क्या होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें जो अंतर है ये जान लेते हैं क्या क्या है कॉर्डाटा और नॉन कॉर्डाटा में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा जो कार्डाटा होता है यानी वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी नोटोकॉर्ड्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं नोटोकॉर्ड्स क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा फीटस होता है यानी जब बच्चा भ्रूण में यानी विकास करता है भ्रूण के रूप में होता है तो उसमें तो उस टाइम क्या प्रेजेंट होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें क्या होता है उस टाइम लिक्विड यानी पानी भरा हुआ होता है, यानी इसका जब उस टाइम पूरी तरीके से क्या नहीं होता है डेवलप नहीं होता है। ठीक है, बाद में जाकर के क्या बन जाता है वो टफ हो जाता है, तो किस में चेंज हो जाता है वो रीढ़ की हड्डी में। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है वर्टिब्रेट्स। तो इसके अंदर जो ये होता है इसको क्या बोला जाता है नोटोकॉर्ड बोला जाता है, यानी वर्टिब्रेट्स बोला जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका क्लियर। अब इसमें बात करते हैं इसमें क्या होता है नोटोकॉर्ड्स इज एब्सेंट, यानी नोटोकॉर्ड्स इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि जो इसमें हार्ट होता है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, यानी आगे के हिस्से की तरफ स्थित होता है। ठीक है, आगे के हिस्से की तरफ स्थित होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो लकड़ी होती है, ठीक है, जब लकड़ी को बीच में से काटा जाता है तो उसका जो पीछे का भाग होता है पीछे की तरफ गिरता है और आगे का भाग आगे की तरफ गिरता है। तो इसमें बताया गया है कि जो इसमें हमारा जो हार्ट होता है वो कि आगे की तरफ क्या होता है प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आगे आपको समझ में इसमें क्या है, और इसमें है सेकंड पॉइंट में जो हार्ट होता है वो डोर्सल साइड यानी पीछे की तरफ क्या होता है स्थित होता है, पीछे की तरफ क्या होता है स्थित होता है। ये हो गया सेकंड पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं इसमें थर्ड पॉइंट की, जो इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों जो नर्वस सिस्टम होता है कहाँ होता है वो डोर्सल साइड यानी पीछे की तरफ, पीछे की तरफ होता है। ठीक है, अब मैं आपको जैसे समझाती हूँ, जैसे कि ये हमारा सर हो गया। ठीक है, और इसमें क्या होता है स्पाइनल कोड जो होता है ये कनेक्ट होता है, स्पाइनल कोड होती है जिसको क्या बोला जाता है मेरुरज्जु बोला जाता है, जो कि हमारी सभी सूचनाओं को क्या होता है हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है स्पाइनल कोड। और इसकी जो रक्षा करने के लिए क्या होती है इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं जिसको क्या बोला जाता है रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या करती है इसकी सुरक्षा करती है। तो इसी तरीके से जो मेरुरज्जु होता है, ठीक है, ये क्या पीछे की तरफ क्या है ये जो हमारा जो हिस्सा होता है, ठीक है, जिस स्पाइनल कोड होता है, ठीक, ये क्या होता है इसमें जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है क्या पीछे की तरफ क्या होता है प्रेजेंट होता है। यहाँ तक आ गया आपको समझ में। और इसमें क्या होता है जो नर्वस सिस्टम होता है वो आगे की तरफ होता है। ठीक है, इसका मतलब उल्टा है, इसमें पीछे की तरफ होता है उसमें क्या होता है आगे की तरफ होता है, यानी आगे की तरफ। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको समझ में। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं इसमें टॉपिक। अब स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है और फोर्थ पॉइंट किस क्या है फ्रिंजल्स गिल सेल्स आर प्रेजेंट, यानी कॉर्डाटा में क्या होता है हमारे फ्रिंजल गिल्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं और नॉन कॉर्डाटा में क्या होता है एब्सेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि फ्रिंजल गिल्स होते क्या हैं। तो दोस्तों फ्रिंजल गिल्स का मतलब क्या होता है जब हम फीटस के रूप में होते हैं यानी भ्रूण के रूप में होते हैं, जब हमारी माँ के पेट में क्या होता है विकास होता है, तो उस टाइम जहाँ पे हमारे फेफड़े उपस्थित होते हैं उस पर क्या उस टाइम वहाँ पे क्या होते हैं फ्रिंजल गिल्स होते हैं, जो किस तरीके से छिद्रनुमा के आकार में होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है गलफड़े बोला जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है उसका डेवलप होता है, फिर वो क्या फेफड़ों के रूप में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है फ्रिंजल गिल्स सेल्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या कॉर्डाटा में प्रेजेंट होते हैं और हमारे नॉन कॉर्डाटा में क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। यहाँ तक आ गया आपको समझ में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट, यानी कॉर्डाटा में क्या होता है पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है। फॉर वही प्रोसेस जब हम भ्रूण के रूप में होते हैं तो क्या होता है एक पोस्ट एनल टेल होती है यानी पूंछ होती है। ठीक है, जब हमारा विकास होता है तो धीरे धीरे जब डेवलप होता है तो जब क्या होता है वो जो टेल होती है वो क्या होती है गायब हो जाती है। तो क्या कॉर्डाटा में क्या होती है टेल भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी पूंछ भी क्या होती है प्रेजेंट होती है, और नॉन कॉर्डाटा में क्या होती है एब्सेंट होती है, नॉन कॉर्डाटा में वो प्रेजेंट नहीं होती है। इसके बाद बात करते हैं कि जो कॉर्डाटा में होता है वो ब्लड पिगमेंट कैसा होता है। तो दोस्तों जो ब्लड पिगमेंट होता है वो क्या होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, और आपको पता होगा कि कॉर्डाटा में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा तो फिर जो ब्लड का जो कलर होगा वो क्या होगा रेड होगा।
तो कॉर्डाटा में ब्लड पिगमेंट क्या है, हीमोग्लोबिन है। और नॉन कॉर्डाटा में क्या है, ब्लड पिगमेंट इज हीमोसाइन। हीमोसाइन के नाम से पता चल रहा है आपको, नीला, यानी साइन का मतलब क्या होता है, नीला, ठीक है। एंड हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ माने व्हाइट, यानी व्हाइट प्रेजेंट होता है, सफेद, ठीक है। तो इसमें जो नॉन कॉर्डाटा में होता है वो ब्लड पिगमेंट कैसा प्रेजेंट होता है इसमें, हीमोसाइन और हीमोलिम्फ, जिसमें जो ब्लड का कलर होता है वो क्या होता है, नीला होता है और सफेद होता है, ठीक है। यहाँ तक हमारे क्या होगा, ये पॉइंट क्लियर होगा। तो दोस्तों एनिमल क्लासिफिकेशन यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, कॉर्डाटा नॉन कॉर्डाटा, ठीक है। अब सेकंड वीडियो आपको जल्द देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।